हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर मोतीलाल आज इतिहास विषय का एक प्रमुख टॉपिक कहें उसके ऊपर मैं आज चर्चा करने जा रहा हूँ और वह टॉपिक का नाम है इतिहास लेखन क्या है। हालांकि इस संबंध में यूट्यूब में तमाम वीडियो हैं जिसको देखा जा सकता है और मैंने भी एक प्रयास किया है इसी कड़ी में इस विषय पर एक वीडियो बनाया है। मैं ज़्यादा बात ना करते सीधा अपने विषय पर चर्चा करता हूँ। मेरा जो टॉपिक है अभी जैसे कि मैंने बताया कि इतिहास लेखन क्या है, तो अगर इसका सरल शब्दों में हम कहें कि इतिहास लेखन क्या है तो इसका उत्तर है कि प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक, यहाँ तक कि अभी वर्तमान समय तक जो भी इतिहास लिखने का कार्य हुआ, इतिहास लिखने का जो कार्य हुआ उसको हम बोलते हैं इतिहास लेखन। समझ गए? एक बार और समझाता हूँ। प्राचीन काल से लेकर अभी वर्तमान समय तक जो इन दौरान में लेखक कहें या विद्वान कहें या इतिहासकार कहें, जो भी रहे, उन्होंने प्राचीन काल में जो इतिहास लिखने का कार्य किया या इन्होंने ही मध्यकाल में जो इतिहास लिखने का कार्य किया या आधुनिक काल में जो इतिहास लिखने का कार्य किया, तो जो प्राचीन काल से लेकर अभी वर्तमान समय तक जो भी विद्वान रहे, लेखक रहे या इतिहासकार रहे, जिन्होंने भी इन दौरान में इतिहास लिखने का जो कार्य किया उसी को हम बोलते हैं इतिहास लेखन। मतलब इतिहास का लिखने का इतिहास, कि इतिहास को कैसे लिखा गया। जब इतिहास को लिखा गया तो इतिहास को कैसे लिखा गया, उसका एक लंबा इतिहास रहा है। इतिहास जो लिखने का कार्य हुआ उसका भी एक लंबा इतिहास रहा है। जैसे प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल, देखो एक लंबा इतिहास रहा है कि इतिहास को भी कैसे लिखना है हमें। तो अब मैं इसी को और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, जिससे इतिहास लेखन क्या है ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। प्राचीन काल में देखते हैं जो वहाँ के विद्वान रहे, जो इतिहास लिखने का कार्य कर रहे थे, उस काल में जो इतिहास लिखने का जो कार्य हो रहा था वो अपने शुरुआती दौर में था। वहाँ के जो विद्वान थे वो जैसी समझ रखते थे या उनकी जो भी अंडरस्टैंडिंग थी उसको ध्यान में रखते हुए वो इतिहास को उस पीरियड में रच रहे थे, गढ़ रहे थे, अर्थात लिख रहे थे कि उनको इतिहास को कैसे लिखना है, क्या चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, किन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें इतिहास लिखना है। ये सब चीज़ उनके समझ थी और उसी समझ के हिसाब से वो लोग उस प्राचीन काल में इतिहास को लिख रहे थे। फिर हम मध्यकाल में आते हैं तो मध्यकाल में भी देखते हैं कि मध्यकाल में भी जो विद्वान थे या लेखक थे या जो भी उस पीरियड में रहे, जो इतिहास को लिखने का कार्य कर रहे थे, उनकी भी जो समझ थी कि हमें भाई इतिहास को किस तरीके से लिखना चाहिए, है ना, वो भी अपने समझ के हिसाब से, उनकी जो भी समझ थी उस पीरियड के दौरान की इतिहास को कैसे लिखना चाहिए या इतिहास को लिखने का कार्य कैसे करना चाहिए, तो वो भी अपने समझ के हिसाब से इतिहास को लिख रहे थे। और सेम जब हम आधुनिक काल में आते हैं, यहाँ भी हम वही चीज़ देखते हैं। यहाँ पर भी जो लेखक, विद्वान या इतिहासकार जो भी थे, जो इतिहास को लिख रहे थे, उनकी भी जो समझ थी कि इतिहास को हमें किस तरीके से लिखना चाहिए, वो लोग भी उसी तरीकों को फॉलो करते हुए, उन्हीं
समझ को ध्यान उन्हीं समझ के हिसाब से आधुनिक काल के जो विद्वान थे वो इतिहास को लिख रहे थे। तो कुल मिलाकर मेरा यहाँ पर कहने का मतलब है कि अगर कोई पूछे या कहे कि इतिहास लेखन क्या है, तो इसका सरल शब्दों में और बिल्कुल आसान शब्दों में इसका उत्तर है कि प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक, यहाँ तक कि अभी वर्तमान समय तक में जो भी विद्वान रहे, लेखक रहे, या यूँ कहे कोई इतिहासकार रहे, जो भी इन पीरियड में रहे, उन्होंने अपने समझ, सोच, उनकी जो भी समझ रही उसके हिसाब से इतिहास को लिखने का वो कार्य कर रहे थे। और इसी इतिहास लिखने के जो कार्य कर रहे थे, इसका एक लंबा इतिहास चला, एक लंबा पीरियड रहा, है ना। प्राचीन काल से शुरुआत होता है, वो आधुनिक काल तक आते, एक लंबा पीरियड रहा कि प्राचीन काल में जो इतिहास लिखना चालू हो रहा है वो आधुनिक काल तक जा रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं इतिहास लेखन। क्या है मतलब? इतिहास को लिखने का इतिहास, कि इतिहास को इस पीरियड में जो लेखक, विद्वान या इतिहासकार जो भी रहे, वो इतिहास को किस प्रकार से लिख रहे थे, उनकी इतिहास को लिखने के प्रति क्या समझ थी, वो किस तरीकों को अपनाकर इतिहास को लिख रहे थे, और इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये लोग इतिहास को लिख रहे थे। इसी को हम बोलते हैं इतिहास लेखन, अर्थात इतिहास को लिखने का इतिहास। तीनों काल में अंतर है कि जब प्राचीन काल में जो इतिहास लिख रहे थे उनकी क्या समझ थी, वो किस समझ के हिसाब से इतिहास को लिख रहे थे, उस काल में इतिहास का कितना विकास हुआ, मतलब इतिहास लेखन का जो विकास था वो कहाँ तक पहुंचा, उस काल में इतिहास जो लिख रहे थे उनके सोर्स क्या थे, किन स्रोतों को ध्यान में रखते हुए वो लोग इतिहास को लिख रहे थे, उनका विषय क्या था, किस विषयों पर वो लोग इतिहास को लिख रहे थे। तो ऐसी तमाम चीजें हैं जो हमें ध्यान रखने की जरूरत है, और यही सब बातें आधुनिक काल में भी लागू होता है और मध्यकाल में भी लागू होता है, कि ये लोग भी जो इतिहास लिख रहे थे, इन लोगों का भी इतिहास लिखते समय इनकी जो सोच थी, इनके जो इतिहास लिखने का जो एरिया था कि किन विषय पर लिखना है, या जो इतिहास लिख रहे थे उनके लिए क्या सोर्स को देखना है, इनका भी एक अलग तरीका था। इन्हीं सब चीज़ों को अपनाकर मध्यकाल के लेखकों ने इतिहास लिखा, और इन्हीं सब के दायरे में रहते हुए आधुनिक काल के लेखकों ने लिखा। फिर भी इनमें कुछ समानताएं हैं, इतिहास लेखन में कुछ समानताएं हैं और कुछ असमानताएं हैं, जिसकी मैं चर्चा अब करने जा रहा हूं। देखो, जो भी इतिहास लिखा गया, चाहे प्राचीन काल में लिखा गया, चाहे वो मध्यकाल में लिखा गया, चाहे वो आधुनिक काल में लिखा गया, तीनों काल में कुछ समानताएं हैं और कुछ असमानताएं हैं, कि इतिहास जो लिखने का जो कार्य हो रहा था, तीनों काल में जब इतिहास लिखा जा रहा था तो उसमें समानताएं थी। समानताएं से मेरा मतलब है कि वो जो प्राचीन काल में इतिहास लिख रहे थे, या वो जो मध्यकाल में लिख रहे थे, या वो जो आधुनिक काल में लिख रहे थे, उन तीनों ने जो इतिहास लिखने की मेथोडोलॉजी होती है, इतिहास लिखने की मेथोडोलॉजी जो होती है, जिसको हिंदी में पद्धति या प्रणाली एक ही बात है,
कहते हैं, मतलब इतिहास लिखने का जो पद्धति या प्रणाली है उसको ध्यान में रखते हुए लिख रहे थे इतिहास को। चाहे वो प्राचीन काल में लिखे विद्वान लोग लिख रहे हों, चाहे वो मध्यकाल में लिख रहे हों, चाहे वो आधुनिक काल में लिख रहे हों, तीनों काल के विद्वान जब इतिहास को लिख रहे थे तो इतिहास लिखने की जो पद्धति है उस पद्धति को वो ध्यान में रखते हुए इतिहास को गढ़ रहे थे। ये समानताएं थी, मतलब कि तीनों काल में जो इतिहास लिखने का कार्य हो रहा था, इन तीनों काल में अगर समानता की बात देखें तो जो पद्धति थी इतिहास लिखने की, तीनों काल के विद्वानों ने उस पद्धति को फॉलो किया कि हम जो इतिहास लिख रहे हैं उसमें इतिहास लेखन की जो पद्धति है उसको हम अपनाते हुए चले। ऐसा उन्होंने अपनाते हुए उस इतिहास को लिखा। तो तीनों काल में ये जो इतिहास लिखने की पद्धति थी, वो पद्धति आखिर थी क्या, मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ। इतिहास लेखन की पद्धति में 4 बातें शामिल हैं। पहला, सामान्यीकरण, जिसको अंग्रेजी में जर्नलाइजेशन बोलते हैं। दूसरा है वस्तुपरकता, जिसको अंग्रेजी में ऑब्जेक्टिविटी बोलते हैं। तीसरा, कॉज, कारण, यानी कॉजेसेस। और चौथा है विचारधारा, आइडियोलॉजी। तो जो प्राचीन काल के विद्वान थे जो इतिहास को लिख रहे थे, उन्होंने कहा कि हमारा जो इतिहास है वो इतिहास एक पद्धति, इतिहास लेखन की जो एक पद्धति होती है उस पर आधारित है, ऐसा उनका मानना है। और सेम यही बातें मध्यकाल के लेखकों ने भी बोला कि हम जो इतिहास लिख रहे हैं वो भी एक इतिहास लेखन की पद्धति पर आधारित है। और यही बातें आगे आधुनिक काल के लेखकों का मानना है कि उन्होंने भी जो इतिहास लिखा वो इतिहास लेखन की एक जो पद्धति होती है कि इतिहास जब लिखते हैं तो उसके लिए कुछ पद्धति तय की गई है कि कम से कम इतिहास को इन दायरों में रहते हुए काम को कम से कम करना चाहिए। इतिहास लिखने का जो कार्य है वो कार्य इतिहास लेखन ने जो पद्धति बनाई है उस पद्धति को अपनाते हुए इतिहास लिखने का काम को करना चाहिए। और उसी को इन विद्वानों ने, प्राचीन काल के विद्वानों ने, मध्यकाल के विद्वानों ने और आधुनिक काल के विद्वानों ने अपनाया। जैसे प्राचीन काल में जो इतिहास लिख रहे थे, तो प्राचीन काल में जो इतिहास लिख रहे थे उन्होंने बोला कि हमने जो इतिहास लिखा है वो इतिहास लेखन की जो पद्धति है, इतिहास लिखने के कार्य को करने की जो पद्धति है उसको हमने अपनाया है। और पद्धति से मतलब उस पद्धति में शामिल थी सामान्यीकरण, वस्तुपरकता, कार्य कारण संबंध और विचारधारा। तो जब हम प्राचीन काल का कोई भी इतिहास उठा के देखें जो उस समय के लेखकों ने लिखा, हमें चारों बातें उनकी किताब में नजर आ जाएगा। जैसे जब वो इतिहास लिख रहे थे तो वो अगर कोई अच्छा इतिहास को समझने वाला है तो उनकी किताब को देख के बता देगा कि इस काल के लेखकों ने जो किताब लिखा है वो इतिहास की पद्धति को फॉलो करते हुए लिखा है। और इतिहास की पद्धति फॉलो करते हुए लिखा है मतलब इतिहास की जो प्रणाली है उसको उसने ध्यान में रख के किया है। कैसे पता लगाएगा? जब उसकी किताब को पढ़ेगा। और किताब में क्या पढ़ेगा जिससे उसको ये समझ आए कि भाई हाँ इसने इस पद्धति को फॉलो किया है। तो जैसे अब वो उस किताब में जब पढ़ेगा तो किताब, सिंपल सी बात है, अगर वो इतिहास लिखा गया तो वो किसी सोर्स पर आधारित होगा। सोर्स पे आधारित का मतलब हो गया कि सामान्यीकरण को उसने अपनाया है। इतिहास लेखन का पद्धति में 4 चीज शामिल है: सामान्यीकरण, वस्तुपरकता, कार्य कारण संबंध और विचारधारा। तो जब इतिहास लेखन के जो इतिहास की बुक है जिसको किसी ने लिखा है प्राचीन काल के लेखक ने, और
आज कोई उसको पढ़ता है तो उसमें उस किताब को जब पढ़ेगा तो जो पढ़ने का सिंपल सी मतलब है कि उसने सोर्स को अपना के ही तो लिखा है, उस काल के जो लेखक ने लिखा था। इसका मतलब उसने सामान्यीकरण किया है। सामान्यीकरण ये में सामान्यीकरण है, वस्तुपरकता है, कोस कारण है या विचारधारा है, इसको अलग अलग टॉपिक में आप पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा, जिसके ऊपर मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। अभी इसको वो मोटे तौर से समझ लो कि ये सभी चीज़ इतिहास लेखन में शामिल है। इतिहास लेखन इन सभी चीज़ों से मिलके ही तैयार है। इतिहास लेखन को समझने के लिए इन सब बातों को जानना जरूरी है कि इतिहास लेखन को शुरू से लास्ट तक समझना है तो ये सब बातें क्लियर होनी चाहिए कि इतिहास लेखन में क्या आता है। फिर उस विद्वान की अगर हम किताब को पढ़ते हैं तो दूसरी बात हमें ये भी दिखाई देता है, वो बोलेगा मेरा जो कार्य है, मेरा जो इतिहास लिखने का जो कार्य है, इसमें मैंने ऑब्जेक्टिविटी को अपनाया है या ऑब्जेक्टिविटी का पालन किया है। ऑब्जेक्टिविटी मतलब वस्तुपरकता, मतलब वो ये बोलेगा कि मेरा जो इतिहास है वो बिल्कुल सत्य है, मैंने सही सोर्सेस को अपनाया है, किसी का पक्षपात नहीं किया है और जो सत्य था उसको दिखाने का प्रयास किया है। इसी तरीके से उसमें कॉज कारण है, जो घटनाएं घट रही है उसके पीछे वो लोग उसके ऊपर तर्क वितर्क करते हैं, किन घटनाओं पर उनको लिखना है। ये सब तमाम बातें हैं जो कॉज कारण में आ रहे हैं। इसी तरीके से विचारधारा है, जब आप उस किताब को पढ़ रहे हैं तो उस किताब को पढ़ने से आपको ये भी पता लगेगा कि वो जो लिख रहा है उसका दृष्टिकोण क्या है, सोच क्या है, किस सोच और उद्देश्य से उस इतिहास लिखने के कार्य को वो कर रहा था। तो ये सब बहुत गहरी चीज है, इसको आप जब ही समझ पाओगे जब आपको इन चारों के बारों में अच्छी तरीके से जानकारी होगी। किन चारों के बारों में? कि इतिहास लेखन की जो मेथडोलॉजी है, जिसको प्रणाली या पद्धति कहते हैं, एक ही बात है, प्रणाली या पद्धति एक ही बात है। इनके जो 4 पॉइंट है, क्या क्या? सामान्यीकरण, वस्तुपरकता, कार्य कारण संबंध और विचारधारा। जब इस चारों पॉइंट को आप अच्छे से पढ़ लोगे ना तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि कोई इतिहास का जो किताब लिखा है किसी ने, आप पढ़ के बता सकते हो कि उस व्यक्ति की, जिसने उस किताब को लिखा है, उसने सोर्सेस का सही से तालमेल बिठाया है कि नहीं, जो सोर्स उसने ढूंढे हैं, जो सोर्स के आधार पर उसने किताब लिखा है, उसको सही से उसने अपनाया है कि नहीं। आप ये भी बता देंगे कि ये वस्तुपरक इतिहास लिखा है कि नहीं, मतलब एक सत्य इतिहास लिखा है कि नहीं, इसने निष्पक्ष इतिहास लिखा है कि नहीं, उसमें किन कारणों में या किस परिस्थिति में लिखा गया है, या वो जो लिख रहा था उसकी किताब को देखकर आप ये भी बता देंगे कि इसकी विचारधारा क्या है, इसकी सोच क्या था, इसके दृष्टिकोण क्या थे इसको लिखने के प्रति, मतलब ये कौन से विचारधारा से प्रभावित था, जिस विचारधारा से प्रभावित होकर ये इस किताब को लिख रहा था। यहाँ विचारधारा से मतलब है कि वो उसके विचार, उसका दृष्टिकोण, उसके व्यू, ये मतलब है विचारधारा से। इसको जब मैं विचारधारा वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा, आइडियोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा, तब आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाओगे कि ये क्या होता है। अभी तो फिलहाल इसको समझते चलो। तो इस तरीके से जब हम प्राचीन काल का किसी लेखक का अगर हम आज किताब को पढ़ें तो हमें ये पता लगता है कि उसने जो इतिहास लिखने का जो कार्य किया, उसमें उसने जो इतिहास लिखने की जो पद्धति है या प्रणाली है, उसका उसने पालन किया। इतिहास लिखने की जो पद्धति या प्रणाली है वो क्या है कि इतिहास को किस तरीके से गढ़ना है, उसमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है। जैसे सामान्यीकरण को ध्यान में रखना है, जैसे ऑब्जेक्टिविटी को भी ध्यान में रखना है, जैसे कोस कारण को ध्यान में रखना है, जैसे विचारधारा है,
ऐसे तमाम चीज़ें हैं जिसको वो ध्यान में रखते हुए या ध्यान में कहें कि मतलब इन चीज़ों के प्रति उसको समझ थी कि मैं किस तरीके के इतिहास लिखने जा रहा हूँ और मेरे इतिहास में ये सब बातें शामिल है। ऐसी उसकी समझ और सोच थी और उस सोच और समझ के हिसाब से उसने प्राचीन काल में इतिहास लिखा। और इस सब चीज़ के बारे में हमें जानकारी आज हम उस काल की लिखी हुई किताबों को जब पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है। दूसरा, सेम यही चीज़ हम मध्यकाल में आते हैं तो देखते हैं। मध्यकाल में भी इसी तरीके के उनके अपने तरीके थे, किस तरीके से उनको इतिहास को लिखना है। और जो पद्धति प्राचीन काल के लोगों ने अपनाया, यही पद्धति मध्यकाल के इतिहासकार लेखक जो इतिहास को लिखने का कार्य कर रहे थे, इतिहास को ढालने का, रचने का जो कार्य कर रहे थे, उन्होंने भी इसी पद्धति को अपनाकर इतिहास को लिखा। उन्होंने भी ये बोला या उन्होंने भी अपने इतिहास लिखने के कार्य में या इतिहास जो लिखा उसमें इस बात को बल दिया कि उनका भी जो इतिहास है वो एक सामान्यीकरण पर आधारित है, उसमें ऑब्जेक्टिविटी है, कॉज कारण है। और वो ये बोलेंगे कि भाई विचारधारा से प्रभावित नहीं है, लेकिन उस काल में भी जो इतिहास लिखने का जो कार्य हो रहा था वो भी कोई ना कोई सोच और विचारधारा या विचारों से प्रभावित था। उस काल के भी इतिहासकार जो किताब लिख रहे थे उसको आप जब देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। सेम यही चीज़ आधुनिक काल में भी होता है। आधुनिक काल में जब हम आते हैं तो वहाँ पर भी यही चीज़ देखते हैं कि इस काल के भी जो लेखक थे, इतिहासकार थे, विद्वान थे, जो इतिहास को गढ़ने का काम कर रहे थे, इतिहास को लिखने का जो कार्य कर रहे थे, ये लोग भी इसी पद्धति को फॉलो करते हुए इतिहास को लिखा। अभी मैंने अच्छे से बताया ही है कि इतिहास लेखन की पद्धति क्या है ना। उसी पद्धति को अपनाते हुए, उसी पद्धति को ध्यान में रखते हुए इन लोगों ने भी इतिहास को लिखा। तो मैंने अभी तक इसमें ये बताया कि जो इतिहास लिखने का जो कार्य हो रहा था, इस इतिहास लिखने के कार्य जो हो रहा था, इसमें तीनों काल के जो लेखक रहे, जो इतिहास लिखने का कार्य कर रहे थे, उन सभी ने जो इतिहास लिखने की जो पद्धति है, इतिहास लेखन की जो पद्धति है, उस पद्धति को फॉलो करते हुए प्राचीन काल के लेखकों ने भी इतिहास को लिखा, मध्यकाल के लेखकों ने भी लिखा और आधुनिक काल के लेखकों ने भी लिखा। तो इस इतिहास लेखन क्या है, इसका इस इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में कुल मिलाकर मैंने आपको यह बात बताया कि इतिहास लेखन क्या है। इतिहास लेखन को सरल शब्दों में कहें तो प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल, यहाँ तक कि अभी वर्तमान समय तक में जो भी इतिहासकार रहे, विद्वान रहे, लेखक रहे, उस सभी ने जो इतिहास लिखने का जो कार्य किया उसको हम बोलते हैं इतिहास लेखन। ये जो कार्य कर रहे थे, इन तीनों कालों में एक चीज़ समान थी और वो क्या थी? इतिहास लेखन की मेथडोलॉजी, प्रणाली या पद्धति एक ही बात है जिसको हम कहते हैं। मतलब उन सभी ने जो अपने इतिहास लिखने का जो कार्य था, उस प्रणाली को अपनाते हुए, उस प्रणाली को ध्यान रखते हुए, उस प्रणाली के तहत अपने इतिहास को ढालने का काम किया, इतिहास को रचने का कार्य किया। वो प्रणाली और पद्धति क्या थी? तो इतिहास लेखन की जो प्रणाली है या पद्धति है, उसमें 4 बातें शामिल हैं। पहला, सामान्यीकरण। दूसरा, ऑब्जेक्टिविटी, जिसको हिंदी में मैंने अभी बताया था वस्तुपरकता बोलते हैं। फिर कारणकर्ता, कॉजेस, और चौथा है विचारधारा। ये 4 बातें इसमें शामिल रही और इनको ध्यान में रखते हुए लोग कार्य को कर रहे थे। आप
इसको अच्छे से समझने के लिए कि जो इतिहास लेखन का जो कार्य हो रहा था, इसमें जो मेथडोलॉजी है, इस मेथडोलॉजी के जो चारों पॉइंट हैं, इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप देख लेना कि वो क्या है। जैसे मेथडोलॉजी के जो चार बात हैं, जिसमें चार बातें शामिल हैं, जैसे सामान्यीकरण, वस्तुपरकता, कौश कारण या विचारधारा। ये चारों पर मैं एक एक वीडियो बनाऊंगा, जिसको आप देखोगे तो ये आपको बहुत अच्छे समझ आ जाएगा कि जो इतिहास लिखने का जो कार्य है, उसमें इतिहास लेखन की जो ये मेथडोलॉजी या पद्धति है, इसका क्या अहम रोल है। इस ये इतिहास लेखन पर क्या प्रभाव डालता है, इतिहास लेखन से इसका क्या क्या अभिप्राय है, ये आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। क्योंकि इस पद्धति और प्रणाली के तहत ही इस तीनों काल में इतिहास को लिखने का कार्य हुआ। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि इतिहास लिखने का जो कार्य है, इतिहास लिखने का जो कार्य है, उसमें ये समानताएं थी। मतलब तीनों काल में इतिहास लिखने का जो समानता है वो क्या है, इतिहास लेखन की प्रणाली या पद्धति जो तीनों काल में चली। धन्यवाद मेरे इस वीडियो को देखने का। अगले वीडियो में मैं इस इतिहास लेखन में जो असमानताएं चली, प्राचीन काल में जो इतिहास लिख रहे थे, मध्यकाल में जो इतिहास लिख रहे थे, आधुनिक काल में जो इतिहास लिख रहे थे, इन तीनों काल में जो इतिहास लिख रहे थे, अभी हमने देखा कि भाई इसमें समानताएं क्या थी। अब हम इसकी असमानताएं देखेंगे कि जो इतिहास लिखने का जो कार्य हो रहा था, ये तीनों काल में क्या चीजें थी। जो प्राचीन काल में जो लेखक लिख रहे थे, वो मध्यकाल में जो लिख रहे थे उससे अलग था, मध्यकाल में जो लिख रहे थे वो आधुनिक काल से अलग था। मतलब तीनों काल में ये जो लिखने का जो कार्य हो रहा था, इन्होंने असमानता में ऐसे क्या बिंदुओं को शामिल किया। जो मध्यकाल में जो लिख रहे थे उनका अलग था, प्राचीन में जो लिख रहे थे उनका लिखन तरीका अलग था, मध्यकाल में जो लिख रहे थे उनका अलग था, आधुनिक काल में लिख रहे थे उनका अलग था। तो हम इसी बात की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे कि उनका जो लिखने का जो तरीका था उसमें असमानताएं क्या थी। धन्यवाद मेरी इस वीडियो को देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।